उमैर तुम कहाँ थे? दोपहर को भी सब खाने पर तुम्हारा पूछ रहे थे। अम्मी मैं दोस्तों के साथ था, और आपको कितनी दफा बोला है जब मैं दोस्तों के साथ हूँ मुझे कॉल मत किया करें, मुझे बहुत चिढ़ होती है। जी उमैर मेरी बाइक किधर है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बाइक किधर है? मुझे पता है तुमने ही गायब की है। गायब? गायब नहीं की है, बेचती है। क्या? तुमने मेरी बाइक बेच दी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हो गया? इसमें इतना गुस्सा करने वाली आखिर कौन सी बात है? तुम्हारी फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए बेच दी। नुमानी जान, आपको पता है मैंने कितनी मुश्किल से पैसे जमा करके बाइक ली थी। हाँ तो तुमने कौन सा अपने जाती पैसे जमा किए थे? वो पैसे भी तुम्हारे मामू देते थे ना कि तुम पत्थर तोड़ा करती थी वो पैसे कमाने के लिए। तुम्हारी फीस देने के लिए नहीं थे पैसे, अभी बताया, इसलिए बेच दी बाइक। अब वो पैसे लग भी तो तुम पर ही रहे ना, तुम्हारी पढ़ाई पर। बढ़िया। कहूँ तो छोड़ दूं? मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने किया है। अगर बात सिर्फ मेरी फीस की होती ना तो मैं खुद खुशी खुशी अपनी बाइक बेच देती, लेकिन ये सब तुमने अपनी जिद और अना के पीछे किया है उमैर। हादिया, मुझे सच में बहुत दुख हुआ है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें प्लीज मैं तुम्हें अपनी बाइक पे छोड़ देता। Shut up! निकल गई ना सारी अकड़, बाइक चला। मानूर रुको, मेरी बात सुनो। मानूर लिसन टू मी। मानूर रुको। आप क्यों बात कर रहे हो मुझसे? उस वक्त तो तुमने मामा के सामने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से उठे और चले गए। तो और क्या करता मैं? तुम जानती हो ना तुम्हारी मामा का गुस्सा कैसा है। उनके आगे मैं तो क्या कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तुम मेरी मामा के सामने कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम अपने मामा बाबा को तो बता सकते हो ना कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। मानूर, अब इस सब का कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तुम्हारी मामा ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए किसी और को पसंद कर लिया है। चलो लेट्स सपोज मैं अपने घर वालों से तुम्हारे लिए बात कर लेता हूं, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी मामा तुम्हारी मामा को बहुत मानती हैं, उनकी हर बात सुनती हैं वो, और उल्टा सब लोग मुझे ही बातें सुनाएंगे। तो ठीक है, फिर बात ही खत्म हो गई। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एहसन, तुमने जो कहना था वो तुम कह चुके हो, और जो तुमने कहा है वो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अब प्लीज मेरा और अपना और वक्त जाया मत करो। मानूर रुको। मानूर, क्या हुआ? मानू, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। मानूर, मैं तुम्हारे से कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना भाई, कोई बात नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। प्लीज बता दो क्या बात है, हो सकता है मैं हेल्प कर लूँ। अरे आप क्या सोच रहे हो?
मैंने कहा ना भाई, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। कुछ नहीं। कितनी देर से यही सुन रहा हूँ। देखो, अगर आपने बताओगे क्या हुआ है तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मुझे पता है आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते। एक तो इस घर में सब मुझे ब्लैकमेल करते हैं। खैर, मेरी प्यारी सी बहन, बता दो क्या हुआ है, क्या बात है? भाई अगर आप वाकई मेरी हेल्प करना चाहते हैं ना, तो आप मामा को मना कर दें। मेरे लिए अभी रिश्ता नहीं देखें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा, चलो, ओके, मैं बात कर लूंगा। सच भाई? थैंक यू सो मच। मेरे भी माँ बाप जिंदा होते ना, किसी की मजाल नहीं थी कि वो मेरे साथ इस तरह करे। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं हैं, तो क्या हुआ मेरा बच्चा, मैं हूं ना, मैं खुद बात करूंगी आसिम से। रहने दे नानो, कोई फायदा नहीं है मामू से बात करने का। ये सब मैंने जानबूझ कर किया है। उसे वैसे ही मेरा बाइक चलाना अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्या तकलीफ थी उसे। मुझे पता है बेटा, तुम्हें बाइक के जाने का बहुत दुख है। चलो बेटा। ये किस लिए नानू? बेटा, इन्हें बेच के ना तुम बाइक ले लेना, इतने पैसों में तो बाइक आ ही जाएगी। मेरी प्यारी नानो, कितना बड़ा दिल है आपका, और उतना ही खूबसूरत भी। मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जब आपकी बालियां नहीं चाहिए तो आपके कानों में ही अच्छी लगती हैं। अरे बेटा, इस उम्र में क्या प्यारा लगता है। अल्लाह ने मुझे पैसे दिए ना, तो मैं दूसरी बालियां ले लूंगी। मैंने कहा ना नानो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए आपकी मोहब्बत ही काफी है। देखिए कितनी प्यारी लगता है मेरा बच्चा। ये तुम क्या कह रहे हो? मामा, मानूर अभी स्कूल में है, उसको पढ़ाई खत्म करने दे। शादी की इतनी जल्दी क्यों? जोहेब, मैं कौन सी उसकी कल शादी कर रही हूँ? अभी रिश्ते की बातचीत चल रही है, और शादी होते होते तो 1-2 साल लग ही जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और है जिसकी वजह से वो अभी शादी करने के लिए इनकार कर रही है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। पता है वो दूसरी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। आपको ये भी पता है कि उसके दोस्त भी नहीं है। माँ हूं मैं उसकी, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है। फिर भी इन तमाम बातों के बावजूद मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। तुम्हें पता तो है महानूर बहुत कमगो है। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम महानूर का ख्याल रखो। जो बातें वो मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ करें। हम आप टेंशन मत लें, लेकिन ये रिश्ते की बातें अभी रहने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। चलें? अम्मा जी कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, वो हादिया की दोस्त है ना बचपन की, नबीला, उसकी मेहंदी है आज, तो वहीं जा रही हूँ उसके साथ। अम्मा, ये मेहंदी जैसी फजूल रस्मों में जाकर वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? बेहतर ये नहीं कि आपसे बारात में जाए। और वैसे भी आप देखें ना, आजकल कितनी महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, और ये रिक्शे वाले
ये तो अपने मुंह मांगे दाम ही मांगते। देखो शहनाज, तुम्हें तो पता है ना, नबीला हादिया की बचपन की दोस्त है, दोनों का हर वक्त का साथ है। यही तो दिन होते हैं बच्चियों के मिल बैठने के, उसके बाद कहाँ मौके मिलते हैं। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आसिम के ऊपर पहले ही बहुत बोझ है। हादिया की पढ़ाई है, उसका खाना पीना है और 100 खर्चे हैं इस घर के। अब इसमें अगर उसकी ख्वाहिशात भी पूरी करने लगे तो फिर तो कुछ नहीं बनेगा ना। अम्मा जी, शहनाज ठीक तो कह रही, लेकिन घर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं और फिर इस महीने तो घर का बिल भी बहुत ज्यादा आया है। फिर आपकी दवाइयाँ, राशन, महंगाई कितनी बढ़ गई है। छोड़ें, कोई जाना जरूरी तो नहीं है, और फिर वो हमारे कौन से सगे रिश्तेदार हैं। देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम दोनों पे ना बोझ बनती जा रही। पहले उसके इतने साल जाया हो गए हैं और अब इस घर में हर रोज एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। अम्मा, गलत बात तो मत कीजिएगा आप मेरे सामने। आसिम ने आज तक सिर्फ आपकी नवासी के नहीं, आपकी बेटी के भी सारे खर्चे उठाए। अगर कभी उसे बोझ समझा होता ना तो कब का सर से उतार कर फेंक दिया होता है। अरे छोड़ो शहनाज, इनसे बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं। हद होती है वैसे, गलतियां करे इनकी बेटी और भुगते हम। देख रही, सब देख रही हूँ। मुंह झुका कर बैठ जाता है। हेलो। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? डरा ही दिया ज़ुहैब तुमने तो मुझे। बंदा सुबह उठ के जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, और तुम? प्लीज अब कोई लेक्चर मत दे, मुझे वैसे ही बहुत नींद आ रही है ज़ुहैब। तुम जानते हो ना, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आती हूँ। पता नहीं क्या शौक है तुम्हें यहाँ आके खुद को टॉर्चर करने का। सुबह सुबह नींद बर्बाद कर देते हो अपनी। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम सुबह उठने का नहीं है, रात को देर से सोते हो ना, फ्रेंड्स, पार्टीज, पता नहीं और क्या करते रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है ज़ुहैब। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें मालूम है मैं रोज सोचता था कि किसी दिन तुम फ्रेश आके मेरे साथ जॉगिंग करोगे और हम ट्रैक पे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन ये सारी बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। चलें अब? हम घर नहीं जा रहे। अब क्या हो गया? सारा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? You'll see। बता दो ना क्या सरप्राइज है। सरप्राइज बताते नहीं है ना, उन्हें सरप्राइज नहीं रहता। तुम्हारी ये आदत ना ज़ुहैब मुझे बहुत जहर लगती है। थैंक यू। चले? चलो। मामा बाबा तो मुझे देखने से पहले ही चले गए। आप भी इतनी जल्दी चली गई। पता है, जब आप थी ना तो मुझे बाबा की कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन आपके जाने के बाद तो मुझे बाबा बहुत याद आते हैं। काश मेरा भी कोई बाप होता, मेरे लाड उठाता। आपको पता है, और मेरे मामू मुबानी से जिद करते हैं और वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये प्यारी लग रही है मेरी बेटी। क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? मैंने नहीं जाना नानू, दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं नबीरा को मना कर दूंगी।
बाद में उसे मना लूंगी, वो मान जाएगी। मुझे पता है बेटा, तुमने मामू और मोमानी की बातें सुन ली। ठीक ही तो कह रहे थे वो, किराया इतना ज्यादा हो गया, मुझे खुद ये बात समझनी चाहिए थी। अरे मेरा बच्चा, कौन से हजारों रुपए लगते हैं रिक्शे में? ये करीब में तो घर है नबीला का, 200-400 रुपए लगते, मेरे पास है ना, हम चलेंगे ना। नाना ये तो आपकी मेडिसिन के हैं। ओहो बेटा, 1-2 दिन मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो कोई कयामत थोड़ी आ जाएगी। वैसे भी मैं तंग आ गई हूँ, मेरे मुंह का जायका भी बहुत खराब हो गया है। वो मगर नाना, बस बेटा, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, वैसे ही बहुत देर हो गई है। ये था तुम्हारा सरप्राइज। यहाँ की चाय सबसे बेस्ट है। आओ मैं तुम खिलाता हूँ। सुहेब, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ बैठ के चाय पीऊंगी? मुझे पता था अगर मैं तुम्हारे साथ जिद करूंगा तो तुम मना नहीं कर सकती। तुम ना मेरी दोस्ती का फायदा उठाते हो। अल्लाह करे तुम जैसी कजिन और दोस्त सबको मिले। चले चलो। कहाँ लेकर आ गए हो जुहेब? अब मंगवाओ ना चाय जल्दी से। छोटे, जी। हाँ 2 चाय लेकर आना और जल्दी से। जल्दी नहीं, बहुत जल्दी लेकर आना। जी। मेरे यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठने वाली। यहाँ की चाय पियोगी सब कुछ भूल जाओगे। मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। हमारा? हाँ हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुमने पता नहीं वैसे क्या घोल कर पिलाया है मम्मा को। मुझसे और ऐसे से आया तो वो तुम्हें चाहती हैं। चच्ची की मोहब्बत। वैसे तो घर का पहला बच्चा हूं ना, तो इसलिए मेरी ज्यादा बॉन्डिंग। हो सकता है। अब इसको जल्दी बुलाओ ना यार, लेट हो रहे हैं। मम्मा तुम्हें तो नहीं, मुझे डांटेंगी। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं संभालूंगा, पहले भी तुम्हें बचाया ना। अच्छा, शुक्र आ गया। थैंक यू। ये क्या किया है तुमने? सॉरी, प्लीज माफ कर दे मुझे। सार तुम ठीक तो हो ना? जली तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। इन लोगों को ना जरा सी तमीज नहीं होती, इसलिए मैं ऐसी जगहों पे नहीं आती। टेक इट इजी, शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। मैडम प्लीज माफ कर दे मुझे। मेरा दिल तो चाहे तो मैं 2 थप्पड़ लगाऊं। जाहिल। सारा बस कर दो, तुम जाओ। जी। बैठो, मैं और मंगवा लेता हूँ। मुझे यहाँ चाय नहीं पीनी। तुम आ रहे हो या नहीं? कि तुम गाड़ी में चली जाओ, मैं पैसे। सारे कपड़े खराब कर दिए। कहाँ रह गए? तुमने अपना नाम क्या बताया था? साहब जी मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझ के नहीं चाय गिराई। मेरी शिकायत उस्ताद से नहीं कीजिएगा, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अभी 4 ही दिन हुए मेरी नौकरी लगे हुए। मेहरबानी होगी आपकी साहब जी। अरे मेरे दोस्त, मैं क्यों शिकायत लगाऊंगा? तुम इतनी मेहनती और बहादुर हो, तुम तो सबसे बेस्ट हो। अच्छा ये बताओ, दोस्ती करोगे? अरे कुछ तुम्हारे से पूछ रहा हूं ना। ये बात हुई ना। और देखो तुम मुस्कुरा के कितने अच्छे लगते हो। मुझे तो लगता है तुम बड़े होके एक हीरो बन जाओगे। एक बात बताओ, वो जो लड़की मेरे साथ आई थी थोड़ी सी पागल है, उसका इलाज करा रहा हूं, मगर तुम भी दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। चल तुम ये रखो। नहीं नहीं साहब जी। अरे क्यों नहीं?
अब तो हम दोस्त बन गए ना, और दोस्त को मना नहीं करते, तो तुम ये रखो। शुक्रिया। और मैं आता रहता हूँ इधर, तो अगर मुझे भी गिफ्ट करना है तुम कर सकते हो। बहुत मजे की बिरयानी थी। भाई तुम्हारी चाची ने खास तौर से तुम्हारे लिए बनाई थी। थैंक यू चच्ची, आप हमेशा कितना मेरा ख्याल रखती हैं। शुक्र है कि तुम बड़े हो गए हो, नहीं तो इनका बस नहीं चलता कि तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाए। क्या बात कर रही हो? मेरे लिए तो ये आज भी वो छोटा सा जुहेब है जिसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। सुहेब, बड़े लकी हो तुम यार, तुमसे पूरी फैमिली प्यार करती है। वैसे आप भी बहुत लकी हैं डॉक्टर साहब, पूरा हॉस्पिटल आपसे इतना प्यार करता है। जुहेब, कल कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। चाचू, मेरे ख्याल से आप उनको मना कर दें। मैंने सुना कि उस कंपनी पे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर इस कंपनी के साथ हमारी डील होगी तो हमें लाखों का नहीं बल्कि हमें करोड़ों का फायदा होगा। मगर चाचू, जुहेब, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी तुम्हारा नहीं है, और मैंने हमेशा कंपनी के मामलात में तुम पर बहुत ट्रस्ट किया है, तो आज मुझ पे भी ट्रस्ट करके देखो। सुहेब, कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया कि ऑफिस की बातें घर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज। और शौकत, बिजनेस की बातें ऑफिस में क्या करो। जी भाभी, एक्सक्यूज मी। मामा, मैं बस चाचू को समझाने की कोशिश कर रहा था। भाई देखा, आपने चाचू को नाराज कर दिया। पता नहीं बाबा को हमेशा इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या हो गया? आराम से बोलो, सुन लिया तो गुस्सा करेंगे। अच्छा मामा। सुहेब, तुम्हारे चाचू जो तुमसे कह रहे हैं, बेटा उनकी बात मान लो। ज्यादा से ज्यादा कंपनी को नुकसान होगा। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। नुकसान हो भी जाए तो कारोबार दोबारा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों में अगर एक बार भी दरार पड़ जाए ना, तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज। आप ठीक कह रही हैं मामा। क्या हुआ बेटा? नानो 600 रुपए से कम ले ही नहीं रहा। मैंने बोला भी है 450 ले ले, हम 400 में आए हैं, लेकिन नहीं मान रहा। तो बेटा वो भी बेचारा क्या करे ना, 600 रुपए में उसने घर भी चलाना है, और पेट्रोल की कीमतें देखो कहाँ आसमान से बातें कर रही हैं। नानो आपको भी ना सब पे बहुत ही जल्दी तरस आ जाता है। आपको पता है इधर से हमारे घर का रास्ता 100 रुपए का भी नहीं है। मेरी बाइक होती ना, ऐसे चले जाते हैं। तो मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारी बाइक बेचकर। खैर छोड़ो अब इन बातों को, ऐसे करते हैं आगे चलते हैं, शायद कुछ मिल जाएगा। और चाचू आप बेफिक्र रहे, मुझे याद है, मैं भी रास्ते में ही हूँ। नानो, 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 नानो आंखें खोले। नानो, आप ठीक तो हैं? नानो, नानो क्या हुआ? नानो आंखें खोले, नानो आंखें खोले। So sorry, I'm so sorry. नानो क्या हुआ आपको? Oh God. नानो, किसका फोन आ रहा है बार बार? हादिया। हेलो हादिया। हेलो ममानी, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ। हादिया कहाँ रह गए हो तुम और अम्मा जी? अभी तक आए क्यों नहीं? नानो का एक्सीडेंट हो गया है। हाय ना,
हादिया तुम क्या कर रही हो? कैसे? डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। हादिया, तो बहुत महंगा हड्डियों का अस्पताल है, तुम उन्हें वहां क्यों लेकर गई हो भाई? मुझे लगता है नानो के हाथ पे चोट लग गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं इधर ले आई। आप प्लीज मामू जान से कहें कि जल्दी इधर आ जाए। तुम्हारे मामू जान तो हैदराबाद गए रे। मैं भी कब से उनको कॉल कर रही हूँ लेकिन नंबर नहीं लग रहा। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ममानी जिसने एक्सीडेंट किया था वो मेरे सामने ही खड़ा है। उसे वहां से कहीं जाने मत देना। ऐसे लोग एक्सीडेंट करते हैं और भाग जाते हैं, वहीं रोक कर रखो। जैसे ही उमैर घर वापस आता है मैं फौरन उसके साथ आती हूँ अस्पताल, फिर देखते हैं। सुबह से न जाने वो कहाँ निकला हुआ, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। जी ममानी। खुदा हाफिज। जी चाचू, बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे। जी 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 क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। उर्दू में बोल रही हूँ, फारसी नहीं बोल रही। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। देखो, मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। अंधे होके गाड़ी चला रहे थे क्या? तुम्हें मैं और मेरी नानो नजर नहीं आए? एक बूढ़ी औरत का तुमने एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से बातें बना रहे हो। जरा से भी शर्म नहीं है। अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। मेरी शराफत है कि आप दोनों को यहाँ हॉस्पिटल ले आए। ओके। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा फोन नंबर मेंशन है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा। मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मुझे क्या पता ये तुम्हारा कार्ड है या किसी और का देके जा रहे हो। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। कम इन। सर वो आपका वेट कर रहे हैं। और मैं जुहेब का वेट कर रहा हूं, पता नहीं कहां रह गया है। इतना टाइम कहां लगा रहा है? पहले तो इस लड़के ने कभी ऐसा नहीं किया। आप चले, मैं आता हूं थोड़ी देर में। ओके सर। हेलो जुहेब, कहाँ हो तुम? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे हो? सारा बस कहीं फंस गया हूँ। क्या मतलब, कहाँ फंस गए हो? जुहेब, तुम्हें पता है बाबा कितने गुस्से में? वो तुम्हें कॉल्स किए जा रहे हैं और तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा। यहाँ सिग्नल का इश्यू है। ये सब मैं नहीं जानती। तुम फौरन सब काम छोड़ के ऑफिस पहुंचो, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सारा बस निकल रहा हूं मैं। बाय। मैंने तुमसे कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे। ये कैसी जबरदस्ती है? मेरी शराफत की वजह से मैं यहाँ खड़ा हुआ अभी। ये मेरी शराफत है कि मैंने अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया। मैं चाहूँ ना तो तुम पर एक्सीडेंट का केस कर सकती हूँ। जब तक हमें डॉक्टर सीधे से जाने को नहीं बोलते मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर, नानो कैसी हैं? उनके हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, फ्रैक्चर हो गया है। ऑपरेशन? ऑपरेशन के बाद उनका हाथ ठीक तो हो जाएगा? हम कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं अभी, उसके बाद मैं आपको डिटेल बता दूंगा। और इसमें खर्चा कितना होगा? ये आप प्लीज काउंटर से मालूम कर सकती हैं। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? जब तक नानो के सारे टेस्ट नहीं हो जाते मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और ये फोन तुम्हारा मेरे पास रहेगा। 60-70 हजार का तो होगा ये। पूरे 4 लाख का है। 4 लाख? फिर तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे पता है जब तक तुम्हारा फोन मेरे पास है तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम क्या कह रही हो? मुझे फोन वापस करो। फिलहाल मुझे नानो के टेस्ट और एक्सरे रिपोर्ट को देखते दो,
मैं तुम्हारे से बाद में बात करती हूँ। लेकिन लड़की नहीं होती फिर मैं उसको सुनाता। क्या करूं? भाभी जुहेब कहाँ है? ऑफिस गया है। देखिए शौकत की कॉल आई थी, जुहेब तो पहुंचा ही नहीं अभी तक। लेकिन जोहेब तो काफी देर पहले का निकला हुआ है, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए उसे। भाभी शौकत बहुत नाराज हो रहे हैं। आपको पता है ना आज उनकी कितनी इंपॉर्टेंट डील थी। जुहेब ऑफिस पहुंचा ही नहीं है। शौकत चाहते थे जुहेब उनके साथ होता इस मीटिंग में। अच्छा काम करो, मेरा मोबाइल लेकर आओ, मैं खुद कॉल करती हूँ। नहीं भाभी कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे कॉल्स किए, बल्कि शौकत भी उसे बार बार कॉल्स कर रहे हैं। फोन ऑफ है उसका। हैरत की बात है, जबकि सुहेब अपना सेल कभी भी ऑफ नहीं करता। अल्लाह रहम करे, सब खैरियत हो। कहाँ जा सकता है ये? अगर कहीं और जाना होता तो मुझे जरूर बताता। इनफैक्ट मुझसे तो यही कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी भाभी यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उसकी सारा से बात भी हुई थी, लेकिन अचानक से फोन ऑफ हो गया। अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है। प्लीज समीना मेरा मोबाइल लाओ, मैं ट्राई करती हूँ दोबारा। आपके रूम में फोन? हाँ लेकर आओ। कहाँ जा सकता है? एडमिशन और टेस्ट की फीस मैंने भर दी है और डॉक्टर से भी बात कर लिया, वो आपका ऑपरेशन कर देंगे और मैं ऑपरेशन के पेमेंट भी कर दूंगा। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसे ही छोड़कर भाग जाता। कोई एहसान नहीं किया इसने हम पर, आपका एक्सीडेंट भी इसी ने किया है। चुप करो बेटा, चुप करो। बहुत ही नेक माँ बाप की औलाद हो बेटा, बहुत अच्छी तरबियत की है उन्होंने। तुम्हें दीन और दुनिया दोनों की भलाई नसीब हो, जो मांगो मिल जाए तुम्हें। थैंक यू। अगर आपकी इजाजत है मैं जा सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम्हारा एहसान रहेगा हम पर। और अगर आपकी इजाजत है तो बहुत मेहरबानी होगी। जाओ जाओ, किसने मना किया है? और इजाजत के साथ साथ अगर मेरा मोबाइल भी मिल जाए तो और मेहरबानी होगी। थैंक यू। बेटा तुमने इस बच्चे का फोन अपने पास रखा हुआ? नानो क्या करूं, रखना पड़ा। अगर ये भाग जाता तो? बहुत बुरी बात है बेटा, हर किसी से बदगुमान नहीं होना चाहिए। तुम जाओ बेटा, बहुत माजरत जो इस नादान ने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। नानो आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हैं? अगर मैं इसे फोन ना लेती चुप करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। दादू, दादू कैसी तबीयत है? कहाँ है वो? किसने किया दादू का एक्सीडेंट? बहुत जल्दी आ गए तुम। अम्मा, मुझे जैसे ही हादिया का फोन आया मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं उस वक्त से तैयार बैठी थी, बस उमर को आने में थोड़ी सी देर हो गई। जैसे ही ये घर पहुंचा मैं फौरन निकल आई। कैसी तबीयत है आपकी?
जुहेब कहाँ थे तुम? यार चाचू कहाँ है? चाचू को छोड़ो, तुम जानते हो चाचू कितने गुस्से में। हाँ मगर मैं एक मुसीबत में फंस गया था, बल्कि मुसीबत के साथ फंस गया था। क्या मतलब? वो लड़की यार। लड़की? कौन लड़की? चाचू चाचू आई एम सॉरी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज़ुहैब। आज पहली बार तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। चाचू आई एम सॉरी, मैं आ रहा था लेकिन फिर नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? गलती तो मेरी है। तुम ही ने मुझे उस कंपनी से डील करने से मना किया था ना। मुझे कल ही समझ आना चाहिए था कि तुम कभी उस मीटिंग में नहीं शामिल होगे, लेकिन मैं ही पागल था जो तुम्हारा इंतजार करता रहा। चाय मैं रूम में पीऊंगा। चच्ची आप प्लीज चाचू को समझाएं, मैं उनको डिसहार्डन नहीं करना चाह रहा। ज़ुहैब तुम पहुंचे क्यों नहीं थे ऑफिस? चच्ची एक एक्सीडेंट हो गया था, छोटी सी बात थी लेकिन टाइम बहुत लगा है। तुम्हारा एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ, अगर आप प्लीज चाचू से बात कर लें, वो गलत समझ रहे हैं। मैं समझाती हूँ, तुम परेशान नहीं हो। सारे तुम जाओ खाना लगाओ ज़ुहैब के लिए।